हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हुए हैं जो कि है डाउरी सिस्टम इन इंडिया। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि आप इस टॉपिक पर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल एंड इजी वर्ड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका इंट्रोडक्शन देना होगा। तो आप बता सकते हैं कि डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि जब डाउरी सिस्टम का टॉपिक दिया रहेगा तभी आपको ये आर्टिकल लिखना है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी टॉपिक दे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इन इंडिया, इस तरह से करके अगर दे देता है क्वेश्चन, तो इसमें देखिए, चाहे आप इसमें करप्शन पे लिख सकते हैं, चाहे प्राइस राइज पे लिख सकते हैं, यानी कि भारत में जो भी समस्या है उनमें से किसी एक समस्या पे आपको लिखना है। तो चाहे आप करप्शन पे लिखें, चाहे डाउरी सिस्टम पे लिख सकते हैं, चाहे प्राइस राइज पे लिख सकते हैं, चाहे ओवर पॉपुलेशन पे लिख सकते हैं। तो भारत में जो भी समस्या है उनमें से किसी एक के बारे में आप लिख सकते हैं, और इसी में एक डाउरी सिस्टम के बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर ये भी टॉपिक आता है कि द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम इन इंडिया, तब भी आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। या फिर अगर ये टाइटल दिया रहता है डाउरी सिस्टम, तब भी आप इस आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना होगा, जो कि डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया। पहले आपको बताना होगा कि जो डाउरी सिस्टम है वो भारत में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ये लाइन तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा कि डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया। डाउरी सिस्टम भारत में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इट इज अ सोशल इवल। इसके आगे आप बता सकते हैं कि इट इज अ सोशल इवल, यानी कि यह एक सामाजिक बुराई है। इट इज अ सोशल इवल, यह एक सामाजिक बुराई है। इट मीन्स, अब यहां पे बताया गया कि डाउरी होता क्या है। तो आप चाहें तो इस चीज को हाईलाइट भी कर सकते हैं या ब्लैक से इसको लिख सकते हैं कि इट मीन्स गिविंग मनी, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली। डाउरी का मतलब क्या है? डाउरी का मतलब है ग्रूम्स फैमिली, यानी दूल्हे के परिवार को पैसे देना, गिफ्ट देना या फिर प्रॉपर्टी देना एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय। तो ये इतना आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इसको ब्लैक से लिख सकते हैं कि इट मीन्स गिविंग मनी, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली। डाउरी का मतलब है दूल्हे के परिवार को पैसे देना, गिफ्ट देना या फिर प्रॉपर्टी देना एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय में। और बताया गया कि लॉन्ग एगो, यानी कि लंबे समय पहले। इसके आगे आप बता सकते हैं कि लॉन्ग एगो, यानी कि लंबे समय पहले, डाउरी वॉज गिवन विलिंगली। जो दहेज है वो अपनी इच्छा से दिया जाता था। डाउरी सिस्टम का मतलब क्या है? दहेज प्रथा। तो लॉन्ग एगो, यानी कि लंबे समय पहले, डाउरी वॉज गिवन विलिंगली, जो दहेज है वो अपनी इच्छा से दिया जाता था टू हेल्प द न्यू कपल, यानी कि नए कपल की हेल्प करने के लिए। बहुत समय पहले जो डाउरी यानी दहेज है वो अपनी इच्छा से दिया जाता था नए कपल की हेल्प करने के लिए। बट टुडे, लेकिन आज, इट हैज बिकम अ डिमांड, लेकिन आज ये एक डिमांड बन चुका है। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, और ये बहुत गलत है। पहले के लोग तो केवल नए कपल की हेल्प करने के लिए उनको कुछ पैसे वगैरह दे देते थे, लेकिन अब यही धीरे धीरे एक बुराई में, सामाजिक बुराई में बदल गया। ये दहेज प्रथा का नाम ले चुका है। तो इतना आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया कि डाउरी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया। डाउरी सिस्टम भारत में, यानी कि दहेज प्रथा भारत में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इट इज अ सोशल इवल, यह एक सामाजिक बुराई है। इट मीन्स गिविंग मनी, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी टू द ग्रूम्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। और दहेज का मतलब है कि शादी के समय दूल्हे के परिवार को गिफ्ट देना या पैसे देना या फिर प्रॉपर्टी देना। लॉन्ग एगो, और लंबे समय पहले, डाउरी वॉज गिवन विलिंगली, यानी कि दहेज अपनी इच्छा से दिया जाता था टू हेल्प द न्यू कपल, नए कपल की हेल्प करने के लिए। बट टुडे इट हैज बिकम अ डिमांड, लेकिन आज ये एक डिमांड बन चुका है, एक मांग बन चुका है। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, और ये बहुत गलत है। तो इतना आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है, इसमें आपको इससे होने वाली समस्याएं बताई गई हैं कि इससे क्या क्या समस्या होती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि बिकॉज ऑफ डाउरी,
यानी कि दहेज की वजह से, बिकॉज ऑफ डाउरी, दहेज की वजह से, मेनी गर्ल्स आर ट्रीटेड बैडली, बहुत सी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। बिकॉज ऑफ डाउरी यानी कि दहेज की वजह से, मेनी गर्ल्स आर ट्रीटेड बैडली, बहुत से लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। सम फैमिलीज आर फोर्स टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और कुछ परिवारों को तो फोर्स किया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है एक लार्ज अमाउंट देने के लिए। पुअर पेरेंट्स ऑफन फॉल इनटू डेट, और जो गरीब परिवार है, जो गरीब माता पिता है, वो अक्सर कर्ज में पड़ जाते हैं। पुअर पेरेंट्स यानी कि गरीब माता पिता ऑफन फॉल इनटू डेट, अक्सर कर्ज में पड़ जाते हैं। इन सम केसेस, और कुछ मामलों में तो वीमेन फेस क्रूएल्टी, महिलाओं को क्रूरता का भी सामना करना पड़ता है। इन सम केसेस यानी कुछ केसेस में वीमेन फेस क्रूएल्टी, महिलाओं को क्रूरता का भी सामना करना पड़ता है, उनको हैरेस किया जाता है। एंड इवन वायलेंस, और यहां तक कि उनके साथ हिंसा भी किया जाता है। बिकॉज ऑफ डाउरी डिमांड्स, और किसकी वजह से? दहेज की डिमांड की वजह से। दिस हार्म सोसाइटी, ये समाज को नुकसान पहुंचाता है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें आगे और बता सकते हैं कि द डाउरी सिस्टम ऑल्सो ट्रीट्स गर्ल्स एज अ बर्डन, और डाउरी सिस्टम की वजह से लड़कियों को एक बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है। गर्ल्स आर नॉट ऑब्जेक्ट टू बी सोल्ड। अब अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। गर्ल्स आर नॉट ऑब्जेक्ट टू बी सोल्ड, यानी कि लड़कियां बेचे जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। गर्ल्स आर नॉट ऑब्जेक्ट टू बी सोल्ड, लड़कियां बेचे जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। दे डिजर्व रिस्पेक्ट, यानी वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, उन्हें सम्मान चाहिए। लव यानी प्रेम चाहिए। एंड इक्वल राइट्स, और उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वो भी रिस्पेक्ट, लव और इक्वल राइट्स को डिजर्व करती हैं। लॉ अगेंस्ट डाउरी एग्जिस्ट, अब यहां पे बताया गया कि डाउरी यानी दहेज के खिलाफ बहुत से कानून भी हैं। लॉ अगेंस्ट डाउरी एग्जिस्ट, दहेज के खिलाफ कानून भी है। बट लॉज ओनली आर नॉट एनफ, लेकिन केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है। दहेज के खिलाफ कानून तो है, लेकिन कानून केवल पर्याप्त नहीं है। तो आगे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से कि वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। एजुकेशन, अवेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यूज कैन हेल्प एंड दिस इविल प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षा, जागरूकता और स्ट्रॉन्ग वैल्यू, ये क्या कर सकती हैं? इस बुरे प्रथा को रोकने में मदद कर सकती हैं, इसको समाप्त करने में मदद कर सकती हैं। तो इसके लिए लोगों को शिक्षित होना होगा, उनको जागरूक करना होगा, और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो इससे इस प्रथा को, इस बुरे प्रथा को समाप्त करने में हेल्प मिलेगी। वी मस्ट ट्राई टू मेक अ डाउरी फ्री सोसाइटी, यानी कि हमें एक दहेज मुक्त समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू मेक अ डाउरी फ्री सोसाइटी, हमें एक दहेज मुक्त समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने सिंपल एंड इजी वर्ड्स में ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।